तलाक की गर्म खबरों के दरमियान सानिया मिर्जा की सालगिरह पर शौहर शोएब मलिक की मुबारकबाद सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गई है। सानिया की सालगिरह पर शोएब मलिक ने अपने साथ तस्वीर जारी की और बीवी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ताहम शोएब मलिक ने अपनी ट्वीट में किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया। ट्वीट को बहुत से लोगों ने लाइक किया, लेकिन सानिया ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सोशल मीडिया पर फैंस के तबसरे और कयास आराइयां जारी हैं। जोड़े की अलहदगी की दोनों स्टार्स में से अब तक किसी ने तस्दीक या तरदीद नहीं की है। जराए के मुताबिक शोएब और सानिया के दरमियान कानूनी पेचीदगियां हल होने के बाद अलहदगी के बाज़ाब्ता ऐलान का इम्कान है। हाल ही में शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने नए शो का भी ऐलान किया है। शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी का तनाज़ा फिर खड़ा हो गया। ना घुटने की इंजरी शाहीन शाह अफरीदी का पीछा छोड़ रही है, ना ही इंजरी से मुतल्लिक तनाज़ात खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शाहीन आफरीदी के स्कैन में बड़ी इंजरी की निशानदेही नहीं हुई, वो 2 हफ्तों बाद एक्शन में होंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के खतरे से निकल चुका है। ख़ारिजा पॉलिसी के तहत दूसरे ममालिक से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बैनुल-अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि इत्तेहादी हुकूमत बहुत से चैलेंजेस से नबर्दाज़मा है। The coalition government has been engaged in effort to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. Pakistan was saved from the brink of an economic crisis. Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, or the rest of the world. कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज़ के लिए 4 रोज़ तक हसन स्क्वायर से नेशनल स्टेडियम तक आने और जाने वाले रास्ते सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। हैवी ट्रैफिक का दाखिला कई किलोमीटर पहले से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई है। विफाकी वजारत दाखिला ने एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली है। विफाकी वजारत दाखिला का कहना है कि फोर्सेज अभी तक सैलाब और अमन अमान में मसरूफ हैं, इस काबिल नहीं कि सिविल आर्म फोर्सेज को कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुहैया कर सकें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी का शॉर्टफॉल पंजाब से पूरा ना कर लें। आपने विफाक को अपनी पुलिस भेजी है, हम पंजाब से कहते हैं कि वो सिंध को पुलिस फराहम करे। बल्दियाती इंतखाबात 120 दिन के अंदर होने चाहिए। सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती कि बल्दियाती इंतखाबात हों। पहले भी सूबों में बहुत मुश्किल से बल्दियाती इंतखाबात कराए। पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात कराने में बहुत मुश्किल आ रही है, लेकिन हम करा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर फैसला महफूज कर लिया। कश्मीर और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बडूका टॉप और करीबी पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। अस्तोर समेत कई इलाकों में 2 रोज से होने वाली बर्फबारी थम गई है। राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, जबकि वादी स्वात में बर्फ से ढके पहाड़ दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं। कश्मीर, बलूचिस्तान और मालाकंड डिवीजन के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। मालाकंड डिवीजन में सवाद, अपर और लोअर दीर समेत कई बालाई मकामात पर बर्फ से ढके पहाड़ और खूबसूरत मनाजिर देखने सयाहों ने इन इलाकों का रुख कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप, फेरी मेडोज, नांगा पर्वत, दारेल और तांगीर में शदीद बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हैं। अस्तोर और मुल्हिका इलाकों में 2 रोज से जारी बर्फबारी थम गई है। कश्मीर के बालाई वादियों में भी बर्फबारी रुक गई है। मुजफ्फराबाद में सुबह के औकात में धुंध छाई रही। लैंडस्लाइडिंग की वजह से शाराए नीलम कई मकामात पर बंद है, जबकि मवासलात का निजाम भी मुतासिर है। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, तोबा चकजई, मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में बर्फबारी थमने के बाद मौसम शदीद सर्द है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनकी तबीयत 2 रोज से नासाज थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया। आवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी की दुआ की अपील की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। उनकी तबीयत 2 रोज से नासाज थी। डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया है। और वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस मुतालिक कहा है कि आवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतियाबी की दुआ की अपील की जाती है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि डॉक्टर्स के मशवरे से आज कोरोना टेस्ट करवाया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, जो कि पॉजिटिव आया है। बताया गया है कि उनकी तबीयत 2 रोज़ से नासाज थी और डॉक्टर्स के मशवरे के बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो कि पॉजिटिव आया है। आवाम और कारकुनान से वज़ीर आज़म की जल्द सेहतयाबी की दुआ की अपील की जाती है। दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा फंड बराए आबादी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में शरह पैदाइश 3.6% है। पाकिस्तान की आबादी 1.9% की सालाना शरह से बढ़ रही है। पाकिस्तान और भारत उन 8 ममालिक में शामिल हैं जो 2050 तक दुनिया की मुतवक्किया आबादी का लगभग निस्फ होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी यौम आबादी की मुनासबत से सालाना आबादी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 2030 में दुनिया की आबादी बढ़कर 8.5 अरब, जबकि 2050 में 9 अरब 70 करोड़ और 2021 में 10 अरब 40 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 के बाद से आलमी आबादी अब तक की अपनी सुस्त तरीन शरह से आगे बढ़ रही है। हत्ता कि 2020 में आबादी की रफ्तार में 1% की कमी आ गई है। दुनिया की आबादी को 7 से बढ़कर 8 अरब होने में 12 बरस लगे और इसके 9 अरब पहुंचने में तकरीबन 15 बरस लगेंगे। सिंध में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की हड़ताल के बायस रेंजर्स और पाक फौज से मदद लेने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत सिंध और जिना अस्पताल कराची की इंतजामिया ने रेंजर्स और आर्मी मेडिकल कोर से मदद की दरखास्त कर दी है। मोहम्मद वकार भट्टी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। जी वकार। जी देखिए, सिंध में डॉक्टरों और तिब्बी अमले की हड़ताल के बायस अस्पतालों को शदीद मुश्किलात का सामना है, मरीज परेशान है और डॉक्टर कहीं भी ओपीडीज नहीं हो रही, वार्ड्स में कमी का सामना है। इन हालात को देखते हुए दूसरी जानिब सिंध में कराची में इस वक्त आइडियाज एक्सपो भी हो रही है। तो महकमा सेहत सिंध और जिना अस्पताल की इंतजामिया ने सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी से मदद की अपील की है और उनसे दरखास्त की है कि वो डॉक्टरों और तिब्बी अमला फराहम करें। जिसके बाद महकमा सेहत के हुकाम ने हमें बताया है और जिना अस्पताल की इंतजामिया ने बताया है कि सिंध रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर ने हामी भर ली है कि किसी भी मदद के सिलसिले में उनके डॉक्टर्स और तिब्बी अमला, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ फराहम किया जाएगा। दूसरी जानिब एक्सपो की वजह से भी आर्मी और रेंजर्स के हुकाम जो है वो अस्पतालों को तिब्बी अमला फराहम करने के लिए तैयार है और इस सिलसिले में जायजा लिया जा रहा है। सही है वकार भट्टी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।